हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है साइमन कमीशन 1927। सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को भी एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा के लिए एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहां तक सफल रहा और उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक ये प्रगति करने की स्थिति में है। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन या भारतीय सांविधिक आयोग की नियुक्ति तत्कालीन कंजर्वेटिव ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन के द्वारा की गई। ठीक है, तो नवंबर 1927 में साइमन कमीशन या भारतीय सांविधिक आयोग की नियुक्ति जो है तत्कालीन कंजर्वेटिव ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन के द्वारा की गई। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 मेंबर थे, 7 सदस्य थे। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय सदस्य इसमें शामिल नहीं था, इसीलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया और विरोध किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा। कब? 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उत्तरदायी दल के सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली इस कमीशन में श्रमिक दल के सदस्य के रूप में शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अपने अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय किया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा और उस दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन हुआ। पूरे देश में जो है हड़ताल का माहौल बन गया। कमीशन जहां भी गया वहां पूर्णतः हड़ताल रखी गई। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ जुलूस निकाले गए। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से जो है घायल हो गए। पुलिस के द्वारा की गई इस बर्बरतापूर्वक पिटाई के कारण ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे, जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। पंजाब केसरी के नाम से इन्हें भी जाना जाता है, याद रखिएगा। साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 तैयार की गई 1928 में, और जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का स्ट्रक्चर था, खाका था। इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। 2 मुस्लिम सहित कुल 9 लोग, याद रखिए, कुल 9 लोग इस समिति के सदस्य थे। कितने? कुल 9 लोग। देखिए, नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस यानी अधिराज का दर्जा की बात जो है की गई थी। इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात ही कही गई। इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव था। साथ ही इसके तहत प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के लिए भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान किया गया था। 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जो है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। इसी लीग का उद्देश्य डोमिनियन स्टेटस से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो साइमन कमीशन भारत जो है 1928 में आया था, बी ऑप्शन। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा के लिए एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि अधिनियम व्यवहार में कहां तक सफल रहा तथा उत्तरदायी शासन के दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है।
ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा के लिए 2 वर्ष पूर्व ही नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी गई। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 मेंबर थे। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसीलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार और विरोध किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा। सेकंड प्रश्न है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, सी ऑप्शन, याद रखिएगा। थर्ड नंबर है, साइमन आयोग नियुक्त किया गया था। साइमन आयोग नियुक्त किया गया था 1927 में, बी ऑप्शन। 4 नंबर है, 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया? 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया? तो याद रखिएगा, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, यानी ऑप्शन ए। 5 नंबर है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि? भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्यों किया था? क्योंकि इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? साइमन कमीशन का कौन एक मेंबर उदारवादी दल का था? तो सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल यानी लिबरल पार्टी के सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता के समय यानी 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली इस कमीशन में श्रमिक दल के सदस्य के रूप में शामिल थे। 7 नंबर है, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? किसके सलाह पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर साइमन कमीशन से भारतीयों को बाहर रखा गया। तो लॉर्ड इरविन, कुछ पुस्तक और वेबसाइट के अनुसार लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, जबकि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर राइटिंग एंड जो स्पीचेज है वॉल्यूम 17 पार्ट 1 पेज 63 के अनुसार साइमन कमीशन से भारतीयों को बाहर रखने का सुझाव तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड ने दिया था। बिरकेनहेड, देखिए साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचा था। इसके मतलब कि विरुद्ध जो है भारत में व्यापक जो है विरोध का प्रदर्शन हुए थे। 8 नंबर है, 2 कथन दिए गए। कथन ए, कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, कारण आर, साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। इन दोनों में से कौन सा कथन सही है? क्या दोनों सही है, एक दूसरे को ये व्याख्यात करते हैं, या पहला सही है दूसरा गलत है, दूसरा सही है पहला गलत है? कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, ये कारण था। तो ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या है ए की। देखिए कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। देखिए इसका बहिष्कार का मेन कारण था कि इस साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। तो याद रखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? कथनों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? कथनों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। देखिए उसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी, इंक्वायरी के लिए की गई थी। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, भी सही है। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संतुति की थी और भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। देखिए अगर बात करें
तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के एक प्रावधान के अनुसार अधिनियम के पारित होने के बाद 10 वर्ष पर एक वैधानिक कमीशन की नियुक्ति की जानी थी। 1919 के अधिनियम के कार्य संचालन की जांच पड़ताल करनी थी और आवश्यक होने पर भावी सुधारों को प्रस्तावित करना था। इसी उद्देश्य से नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य थे। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष बनाए गए थे और इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, फलस्वरूप भारतीय नेताओं के द्वारा इसके विरोध का निर्णय लिया गया। साइमन आयोग का प्रस्ताव था कि केंद्रीय विधानमंडल को पुनर्गठित किया जाए, जिसमें एक इकाई की भावना को छोड़कर संघीय भावना हो और इसके सदस्य परोक्ष पद्धति से प्रांतीय विधानमंडलों के द्वारा चुने जाएं। 3 फरवरी 1928 को जिस दिन साइमन कमीशन बंबई पहुंचा, उस दिन देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई। कमीशन जहां भी गई वहां पूर्णतः हड़ताल रखी गई। साइमन वापस जाओ के नारे के साथ जुलूस निकाले गए। प्रश्न संख्या 10 है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? साइमन कमीशन के सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इसका सही जवाब हो जाएगा, इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार के द्वारा प्रतिस्थापित करने की संतुष्टि की, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, विकल्प में साइमन कमीशन ने प्रांतीय क्षेत्र में द्वैध शासन को प्रतिस्थापित कर वहां उत्तरदायी सरकार गठित करने की संतुष्टि की थी। अन्य विकल्पों के जो कथन है साइमन कमीशन के सिफारिशों के संदर्भ में सही नहीं है। 11 लाला लाजपत राय घायल हुए थे। लाला लाजपत राय किस दौरान घायल हुए थे, कब घायल हुए थे? तो अगर बात करें तो साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जो है घायल हो गए थे, घायल होने के बाद कुछ समय बाद जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा। अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अपने अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय जो है किया था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचता है और उस दिन देशव्यापी यानी लगभग पूरे देशों में देश के प्रत्येक हिस्सों में जहां जहां ये साइमन कमीशन गया था वहां पर हड़ताल का आयोजन किया गया और साइमन कमीशन जो था कमीशन वापस जाओ या जहां भी ये गया उसको इन सभी विरोधों का सामना करना पड़ा और हड़ताल रखी गई। साइमन कमीशन जो है वापस जाओ के नारे के साथ इससे इस जुलूस को निकालकर उससे यह दिखाया गया कि जो साइमन कमीशन है इससे जो है देश के पूरे लोग जो है बहुत नाराज हैं। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय जो है गंभीर रूप से घायल हो गए और पुलिस के द्वारा की गई इस बर्बरतापूर्वक पिटाई के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। मरने से पूर्व उन्होंने कहा था, मेरे ऊपर किए गए लाठियों के एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी किल साबित होगी। 12 नंबर है, पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को, सी ऑप्शन। लाला लाजपत राय पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। 13 नंबर है, कथन ए, 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। कारण आर, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसी कारण। तो देखिए, अगर बात करें तो ए और आर दोनों सत्य है और ए की सही व्याख्या जो है आर करता है। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को इंग्लैंड से बंबई पहुंचा। इस कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए इसका देशव्यापी विरोध हुआ। लाहौर में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किया। इस दौरान पुलिस की लाठी से घायल होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। 14 नंबर है, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। नेहरू रिपोर्ट जो है किनके द्वारा तैयार की गई थी? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। नेहरू रिपोर्ट एम.एल. नेहरू के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है तैयार की गई थी। साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में तैयार की गई, जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का जो है
खाका था। इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। 2 मुस्लिम सहित कुल 9 लोग इस समिति के सदस्य थे। 15 निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? तो सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने, सी ऑप्शन। दिए गए विकल्प में व्यक्तियों में से पंडित मोतीलाल नेहरू ने जो है मार्च 1926 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज के लिए या डोमिनियन स्टेटस के लिए संविधान निर्माण के लिए एक प्रातिनिधिक कॉन्फ्रेंस बुलाने की मांग की थी। प्रश्न में उनके साथ गोविंद वल्लभ पंत का नाम दिया गया जो इससे संबंधित नहीं थे, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी होगा, क्योंकि तेज बहादुर सप्रू और जयकर नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे इसमें शामिल थे, जिसमें भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग रखी गई थी। 16 नंबर है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस किस की अनुशंसा की गई? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी जो है अनुशंसा की गई थी? तो अगर बात करें तो अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र और संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। पहला जो है सही नहीं है, यानी दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, याद रखिएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस की बात कही गई थी। इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडलों के स्थान पे अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव था। साथ ही इसके तहत प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के लिए भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान किया गया था। इस प्रकार प्रश्न कथन जो है पहला गलत है, जबकि दूसरा तीसरा जो है स्टेटमेंट सही है। 17 नंबर है, कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित थे? कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, यानी सी ऑप्शन में जो है सही ऑप्शन दिया गया है। 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। इस लीग का उद्देश्य डोमिनियन स्टेटस से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। इंडिपेंडेंस लीग ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध प्रगतिशील शक्तियों को जो है संगठित करने में महत्वपूर्ण कार्य किया। 18 नंबर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट डॉट डॉट इन, यानी इस खाली स्थान पर क्या रखा जाएगा कि नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में कमेटी के द्वारा तैयार किया गया था और किसका, यानी इसका जो विषय था वो क्या था? नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है एक कमेटी के द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, यानी सी ऑप्शन जो है फुलफिल कर रहा है। साइमन आयोग को नियुक्त करने वाले अनुदारपंथी राज सचिव लॉर्ड बिर्केनहेड के अनुसार भारतीय लोग असंवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ है जिसको सभी भारतीयों का व्यापक राजनीतिक समर्थन जो है प्राप्त हो। इस चुनौती को भारतीयों के द्वारा स्वीकार किया गया और एक योजना के अंतिम रूप देने के लिए फरवरी, मई और अगस्त 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किए गए। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति ने, यानी कुल मिलाकर 9 लोग अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किए थे। इसको मोतीलाल नेहरू के नाम पर रिपोर्ट का नाम जो है नेहरू रिपोर्ट रखा गया। मोतीलाल नेहरू ही इस रिपोर्ट के लेखक थे। इसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार किया गया था। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी और इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो अन्य सिफारिशें भी की गई, जैसे सब वयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, यूनियन यानी संगठन बनाने की स्वतंत्रता और धर्म का हर प्रकार से राज्य से पृथक्करण। 19 नंबर है, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था?
मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो सही जवाब हो जाएगा 1929 यानी सी ऑप्शन। 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ जिसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट 1928 के विरोध स्वरूप 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा। नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात कही गई थी जबकि इसमें चुनाव क्षेत्र की मांग की गई थी। प्रश्न संख्या 20 है, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में युवा और उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने नेहरू रिपोर्ट पर आपत्ति रखी, ठीक है, असंतोष जताया। ये पूर्ण स्वराज को तत्कालिक लक्ष्य के रूप में रखने की मांग कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के रूप में जो है कांग्रेस के भीतर एक दबाव समूह प्रेशर ग्रुप का निर्माण किया। 21 नंबर है, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? सही जवाब है डॉक्टर एम ए अंसारी। डॉक्टर एम ए अंसारी। देखिए, अगर बात करें तो तत्कालीन भारतीय सचिव लॉर्ड बर्केनहेड के द्वारा भारतीयों को दी गई चुनौती के प्रत्युत्तर में कांग्रेस के द्वारा डॉक्टर एम ए अंसारी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय सम्मेलन जो है आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य एक आम सहमति वाले संविधान का मसौदा तैयार करना था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कमेटी नियुक्त की गई जिसके द्वारा अगस्त 1928 में प्रस्तुत रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929 इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें और जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया है उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया है। इसी तरह हमें जो है सपोर्ट करते रहे। चैनल को ज्वाइन करें और सपोर्ट करें, सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।